दोस्तों नमस्ते। कुत्तों की अनेक प्रजातियां भारत में पाई जाती है। कई भारत की मूल प्रजातियां हैं, जैसे कारवां कुत्ता हो गया और कोई देसी कुत्ता हो गया। हर एक प्रांत के अलग अलग है। हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे अलग अलग कुत्ते पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुत्तों की प्रजातियां विदेशी भी होती है, जो यहाँ की नहीं होती है। इन्हें भारत में उनके ब्रीड को लाकर उन्हें बढ़ाया जाता है। जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया। जर्मन शेफर्ड जैसे कुत्ते भारत में आते हैं और वो बढ़ने लगते हैं। हर घर में आजकल जो कुत्ते पालते हैं, उस हर घर में आजकल एक जर्मन शेफर्ड रखना एक मानो फैशन सा हो गया है। मैं इसी एक जर्मन शेफर्ड की बात आपको सुना रहा हूं। होता ऐसे है कि विदेशी कुत्ते देश की नस्ल पर भारी हो गए हैं, क्योंकि विदेशी नस्ल के कुत्ते उन्हीं के द्वारा बनाए गए होते हैं। खूंखारता भरी हुई होती है, कुछ ऐसे गुण उनमें भरे हुए होते हैं जिसके कारण वह भारत के लोगों को अच्छे लगने लगते हैं घर में पालने के लिए। ऐसे ही कुछ कुत्ते पाले जाते हैं और घर की शान बनाकर रखे जाते हैं ताकि आने वाले लोग डर जाए। बस जर्मन शेफर्ड की कहानी यहीं तक थी। मैं कुछ और आपको बताने जा रहा हूं जो इससे रिलेटेड है कि नहीं, आपको तय करना है। जर्मनी में बैठा ऐसा ही एक व्यक्ति जिसका नाम है ध्रुव राठी, जो आपको हर बार कुछ ना कुछ नई बातें बताता रहता है। आमतौर पर मैं किसी भी यूट्यूबर पर ऐसी बातें नहीं करता हूं, मुझे करनी भी नहीं चाहिए, जो कि जब मैं मेरे विचारों को अभिव्यक्त करता हूं तो दूसरे किसी व्यक्ति के विचारों का खंडन करना मेरा काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब एक आदमी अपनी क्षमताओं को, अपनी मर्यादाओं को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपनी उम्र को भूल कर बोलने लगता है तो उसके बारे में बोलना आवश्यक हो जाता है। मेरे जैसे कई यूट्यूबर जो भारत में काम करते हैं, मराठी में काम करने वाले मैं, भाऊ, प्रभाकर सूर्यवंशी, सचिन पाटिल, अनय जोगलेकर जैसे कई यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 लाख तक पहुंची ही नहीं है। मतलब 1 मिलियन पार करते हुए भी हमें बहुत कठिनाइयां हो रही है। लेकिन हिंदी में भी 1 मिलियन 2 मिलियन तक के सब्सक्राइबर्स करने वाले भारतीय अकेले यूट्यूबर्स जो मेरे जैसे है, जो अकेले के दम पर काम करते हैं। एक वीडियो एडिटर होता है, मैं बात करता हूं, वीडियो एडिट किया जाता है और वो चैनल पर डाला जाता है, जिसे व्यवस्था का नाम दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में ही बिलियंस में सब्सक्राइबर है और जो ऐसी बातें दुनिया के सामने रखते हैं, भारत के युवाओं को भ्रमित करते हैं। उनके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती कैसे है? अक्सर इसमें विदेशी सब्सक्राइबर्स की संख्या ज्यादा होती है। खास करके ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स के लिए पाकिस्तानी या ऐसे मुस्लिम राष्ट्र जो भारत से घृणा करते हैं, उन्हीं के सब्सक्राइबर्स की संख्या ज्यादा होती है और उन्हें अच्छा लगता है जब कोई भारत को सशक्त करने वाले लोगों के खिलाफ बोलता है तो। और ऐसे ही सब्सक्राइबर उन्हें मिल जाते हैं, व्यूज भी मिल जाते हैं। अब भारत की अच्छाइयां बताने वाले भारत के ही लोग सुनेंगे तो इसलिए हमारी संख्या तो कम ही होगी ना। चलो, मुझे संख्या पर बात नहीं करनी है, ध्रुव राठी जो बोलता है उसके ऊपर बात करनी है। ध्रुव राठी का एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो उन्होंने एस जयशंकर के लिए किया है। शायद इस पे ये भी आ सकता है, कम्युनिटी स्ट्राइक भी आ सकता है, देख लीजिए। विदेश मंत्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए देश की। देख लिया, ध्रुव राठी कहते हैं कि भारत के परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए मैंने जर्मन शेफर्ड का उदाहरण आपको दिया जो आते जाते भौंकता रहता है। जरा देखिए, ये ध्रुव राठी की जन्मतिथि क्या है। ध्रुव राठी जन्मे 8 अक्टूबर 1994 को, लगभग 30-31 साल की उम्र होगी। और एस जयशंकर की उम्र है 9 जनवरी 1995 को उनका जन्म है। अब 70 साल के बन चुके हैं। 9 जनवरी 70 साल के हो चुके हैं। 40 साल का अंतर है एस जयशंकर और इस ध्रुव राठी में।
फिर भी ध्रुव राठी एस जयशंकर पर बातें करता ही रहता है। कुछ चीजें दिखाना आवश्यक है, इसलिए मैं आपको पहले वो चीजें दिखाता हूं और फिर बात करते हैं इस वीडियो पर। ध्रुव राठी जब 24 साल के थे, उम्र के 24 साल के, तब एस जयशंकर देश के परराष्ट्र मंत्री बने। 6 साल पहले 2019 में परराष्ट्र मंत्री बने, विदेश मंत्री बने, और तब ध्रुव राठी की उम्र थी सिर्फ 24 साल की। 2015 में एस जयशंकर विदेश सचिव बने और तब ध्रुव राठी की उम्र थी 20 साल मात्र। यही एस जयशंकर 2013 में अमेरिका के लिए भारत के राजदूत बनकर गए। तब ध्रुव राठी 18 साल का था, शायद चड्डी छोड़कर पैंट पहनना शुरू कर दिया हो। यही एस जयशंकर 2009 में चीन के राजदूत बने थे। इनके लाडले कांग्रेस की सरकार थी तब, और तब ध्रुव राठी की उम्र होगी 14 साल। 10वीं भी पास नहीं हुई होगी इस ध्रुव राठी की, शायद 10वीं में ही होगा। तब चीन में राजदूत थे एस जयशंकर। जब 2007 में वो सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे, तब ध्रुव राठी की उम्र थी कंचे खेलने की, गिल्ली डंडा खेलने की। शायद खेलता नहीं होगा वो, न जाने कौन सी गिल्ली खेलता होगा, पता नहीं है। तब उसकी उम्र थी 12 साल। 1979 में यही एस जयशंकर IFS की परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए और फॉरेन सर्विस में भारत के दाखिल हुए। तब ध्रुव राठी -15 में था, पैदा भी नहीं हुआ होगा, मां बाप की शादी भी नहीं हुई होगी, मां बाप की शादी भी नहीं हुई होगी। इसी ध्रुव राठी की विदेशी सब्सक्राइबर के दम पर बात करने वाला यह ध्रुव राठी किस आधार पर एस जयशंकर को इतनी बातें बोलता है? उसका आधार क्या है? आधार यही है कि एस जयशंकर परराष्ट्र मंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में न जाने कितने झंडे फहरा रहे हैं देश के, वह इसको रास नहीं आ रहा है। इसे रास ये नहीं आ रहा है कि जयशंकर परराष्ट्र मंत्री के रूप में पाकिस्तान के बाजू में क्यों नहीं है। इसे इसका गुस्सा आ रहा है। इसे गुस्सा ये आ रहा है कि यह साम्यवादियों के, वामपंथियों के चंगुल में क्यों नहीं फंस रहे हैं। इसे गुस्सा ये है कि एस जयशंकर देश को सशक्त करने की भूमिका में क्यों लगे हुए हैं। और जब अपने आकाओं के, जर्मन शेफर्ड कब भौंकता है? जब अपने उसको हड्डी डालने वाले, खाना देने वाले घर में जब लाभ नहीं होता है, कोई घुसने की कोशिश करता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। इसी तरह यह जर्मन शेफर्ड भी भौंकने लगा है, लेकिन इसके भौकाल की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। बस अपना आदमी सच्चा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वही देश के लिए अच्छा है। नमस्ते।